रहते हुए और ये आए थे अब मुझे लेने के लिए और वो गपशप में लग गई थी क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता। बेटी वो ससुराल जा रही है, अपने घर जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस बेबी मामा व्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके से यानी कि ससुराल, और ये लेने के लिए आ रहे हैं तो मैंने सोचा व्लॉग बनाया जाए और आप लोग को भी दिखाया जाए। तो मैं यहाँ नहा चुकी हूँ, बच्चों को भी नहला धुला कर तैयार कर दिया, लेकिन बच्चों को नहाना धुलाना तो एक बराबर ही होता है क्योंकि बच्चे फिर से खेल में लग जाते हैं। इस वजह से इनको मैंने वो कपड़े नहीं पहनाए जो मुझे पहना के लेके जाना है। इस वजह से मैंने पहले दूसरे कपड़े पहनाए हैं इनको, और मैंने भी दूसरे ही पहने हैं। उसके बाद में जब इनका आने का टाइम होगा तो चेंज करूँगी, अपने भी और बच्चों के भी। सो यहाँ पर आलिया फ़ोन चला रही थी और ऐसा टीवी देख रहे थे, दोनों अपनी मस्ती में मस्त थे, खेल रहे थे अपने। और उसके मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं भी तैयार हूँ, कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, इयरिंग पहन ली, चूड़ी बैंगल्स वगैरह सब पहन लिए जो मुझे पहनना था। और यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो गए, यहाँ आयशा खड़ी हुई है, ऐसा गोदी में है। आलिया अपने आप को दिखाओ बेटा, ये आलिया है, आलिया भी तैयार हो गई, आपको आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। और ये मना कर रही हैं कि पुप्पी मत जाओ रुक जाओ। और मैंने कहा नहीं बेटा मुझे जाना होगा, काफ़ी टाइम हो गया है। भाभी बच्चों के लिए बिरयानी लेकर आई हैं खिलाने के लिए सब बच्चों को। तो मैंने इनको कॉल करके पूछा तो ये आने ही वाले थे, तो मैंने फटाफट से अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। और बरेली टू शाहजहानपुर, यानी कि मेरा ससुराल जो है वो बरेली का है और मायका जो है वो शाहजहानपुर का है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। इतनी देर में बच्चों को आवाज़ सुनाई दे गई अपने अब्बू की कार की हॉर्न की। कौन आया? कौन है? आलिया सैद कौन आया है? अब्बू, आप दोनों तो यहीं रुकोगे। और उसके बाद तो बच्चे मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे, बस जाके गेट के पास खड़े हो गए और अब्बू 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 चीख रहे थे। इसलिए मैंने इस यहाँ पे आवाज़ तक भी नहीं ली, लोग इतनी तेज़ चीख रहे थे। जैसे कि फ्रेंड्स ये आ गए हैं और बच्चे भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। गेट पे ही जाके वो लोग खड़े हो गए हैं बच्चे, और आप कार पार्क करके फिर अंदर आएंगे। तो मुझे 8 से 9 दिन हो गए थे मायके में रहते हुए, और ये आए थे अब मुझे लेने के लिए, और बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे। और मेरा तो निगाह ही नहीं हट रही थी, मैं माशाल्लाह कह रही थी। उधर से लाइटिंग बहुत पड़ रही थी तो मैंने कहा आप इधर से आ जाओ मेरे व्लॉग में, तो ये इधर से आ गए मेरे व्लॉग में। और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मैं व्लॉगिंग वगैरह वीडियोस वगैरह करती हूँ। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक वाइफ़ के लिए। और उसके बाद ये आके बैठ गए थे और बच्चे इनके प्यार कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और मैं बुला रही थी कि बेटा मेरे पास आ जाओ, नहीं आते। माँ के पास बच्चे हर टाइम रह लेंगे, लेकिन जब उनको पापा दिखते हैं ना तो वो पापा को छोड़ते ही नहीं हैं। और इतनी देर में ये लोग सब लोग आ गए थे मिलने के लिए। और फिर भाभी खाना गर्म करने लगी क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा पहले खाने कर लेते हैं, उसके बाद शायद नाश्ता पानी तो बाद में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बिरयानी, कोरमा और स्टू वगैरह सब बना हुआ था। और यहाँ पे फिर हम लोग ने खाना वाना खाया अच्छे से। और आयज़ा का तो एक ही रट बनी हुई थी कि पुप्पी मत जाओ, तो मैंने इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी। और ये भी खाना खा के फिर लेट गए आराम से, और मैं गपशप में लग गई थी क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है, इतने टाइम के बाद आती है लड़की। और ये सारे हम लोग बैठ के बातें शातें करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। खैर उसके बाद ये सो गए थे, थोड़ा सा झपकी ले लिए थे। बच्चों को सुलाते सुलाते आंखों में नींद तो आ ही जाती है। लेकिन तो यहाँ पे 4 बज गए हैं और अब उठ गए हैं, असद भी उठ गए, ये भी उठ गए, इन्होंने भी एक झपकी ले ली थी, जब उठ गया। लेकिन आलिया को नींद नहीं आई, आलिया को अपने अब कार में ही सोंगी है। और ये कह जा रही है कि पुप्पी को मत लेके जाओ, पुप्पी को मत ले। क्या कह रही हो आयजा? पुप्पी मत जाओ। उसके बाद चाय नाश्ता पानी लगा तो इतनी देर में भाई और उमरान भी आ गए एजेंसी पर से, और वो लोग भी सबने बैठ के मिलके चाय पी। और इतनी देर में मेरे जाने का टाइम हो गया था, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और अम्मी ने फटाफट से मेरे लिए खाना पैक करा। हमेशा अम्मी खाना ज़रूर पैक करके देती है क्योंकि घर जाके मैं बनाऊँगी नहीं, इस वजह से वो खाना पैक करके ही दे देती हैं मुझे, ताकि मुझे जाके कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ये फिर मैंने सबको गले लगाया। और लड़की के लिए खुशी की बात भी होती है, वो ससुराल जा रही है, अपने घर जा रही है, लेकिन एक दुख की बात भी होती है कि मायके से इतना टाइम रुक के फिर जाती है। मुझे खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि जा रही हूँ। लेकिन फिर मैंने छोटे से बेबी को, जो अभी आया नहीं है इस दुनिया में, उसको भी मैंने बाय बाय प्यार करा। और अपनी बेटी को भी प्यार करा जो मेरी जान है आयज़ा, उसको भी बहुत ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। पुप्पी की जान तो होती है, भतीजा भतीजी मैं बहुत प्यार करती हूँ। खैर उसके बाद ये हमेशा की तरह मेरा भाई फेस छुपा रहा है, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, ये हमेशा फेस
छुप आता है कि फिर मैंने बच्चों को कहा नानी अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कर दो, बाय बाय कर दो, तो बच्चे कर नहीं रहे थे, बस उनको जाने की पड़ी थी। वो सोच रहे थे पता नहीं हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। खैर उसके बाद इन्होंने कहा तो कर दिया बच्चों ने अल्लाह हाफिज़। तो आप जैसे मेरे फेस पे देख ही रहे होंगे, खुशी के साथ साथ दुख भी था, अफसोस भी था, लेकिन फिर हस्बैंड के साथ जाने की खुशी अलग होती है। तो फिर मैंने फटाफट से इन्होंने कार में बच्चों को बिठाला, उमरान ने और इन्होंने पहले ही सामान मेरा रख दिया था कार में, जो भी मेरी अटैची वगैरह थी, बच्चों का सामान था वो रख दिया था, खाना वाना अब सिर्फ बैठना रह गया था। तो फटाफट से इन्होंने पहले बच्चों को बिठाला, फिर मैं बैठूँगी और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। जो भी देख रहे हैं मेरा व्लॉग, तो आप लोग भी बताएं, अगर शादीशुदा लेडीज़ हैं तो बताइए आपका ससुराल, आपका मायका कहाँ का है। मेरा तो बरेली का ससुराल है और मायका शाहजहानपुर का है। खैर बच्चों ने अल्लाह हाफिज़ करा, मैंने भी अल्लाह हाफिज़ करा और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और ये आप देख सकते हो बाहर से भी मैंने अपने घर का व्यू लिया है, जो कि मैं बाय बाय कर रही हूँ। अब पता नहीं कब आना हो। खैर खुशियों में ही अल्लाह पाक बुलाए और सब अच्छे से रहें और यहाँ पे भी खुशी खुशी और मैं भी अपने घर खुशी खुशी रहूँ। और फिर यहाँ पे रोड वोड कर लिया था, बच्चों को निकलते ही भूख लगी क्योंकि सो के उठे थे, कुछ खाया पिया नहीं था इन लोग ने, तो मैंने दोनों बच्चों को दूध दूध पिलाया। और ये रास्ते का व्यू, और यहाँ थोड़ी देर हम लोग आगे चले थे और असद को आ गई वहाँ पर उल्टी, क्योंकि असद को कार में उल्टी वगैरह वॉमिट बहुत होती है और उनको देख के मेरा भी दिल वो होने लगता है। खैर फिर अपने अब्बू को वो हक करके बैठ गए और वो कार चला रहे थे और मैं आलिया को ली हुई थी। खैर यहाँ पे बरेली में एंट्री हो गई। जब ये गेट आता है ना तो मुझे लगता है कि हाँ अब बरेली में एंट्री हो। कहाँ गए, कहाँ गए, घर पर अपने बात हो गई थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग घर आ चुके हैं और 6:30-7 बजे हैं अभी तक, और हम लोग खुद ही लॉक खोल के अंदर घर के अंदर आए हैं। खुद लॉक खोल के घर के अंदर आए हैं, सब खुद करना है क्योंकि अब बिस्तर वगैरह सब बच्चों का करना है, किचन समेटना है, सब फैला हुआ होता है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। बच्चों को दादा को बहुत खुशी थी, उन्होंने भी हक कर लिया बच्चों को। तो आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।